हम देखते हैं हमारा टोटल स्ट्रेस क्या होता है, जिसको हम सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये किसी भी प्लेन पे क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, कितना फोर्स आ रहा है और कितना एरिया पर आ रहा है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, टोटल स्ट्रेस कह देते हैं, जो ट्रांसमिट होता है नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक है, अक्रॉस द प्लेन। अब हम कैसे लिखेंगे टोटल स्ट्रेस को, P/A, कितना हमारा फोर्स आ रहा है डिवाइड बाय कितने एरिया पे आ रहा है, यूनिट एरिया से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा स्ट्रेस मिल जाता है। अब इम्पोज लो जो होता है सॉइल मास का, वो अब हम यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं एक फिगर बना के। देखो यहाँ पे हम एक फिगर बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई एक पॉइंट अपना O ले लेते हैं, जिस O पॉइंट पे हम अपनी स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। इसके ऊपर हमारी दो तरह की सॉइल है, यहाँ पे तो हमारी ड्राई सॉइल है। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पे हमारी कैसी सॉइल है, ड्राई सॉइल है, और यहाँ पे है हमारी सैचुरेटेड सॉइल। इस सैचुरेटेड सॉइल का क्या मतलब है, यहाँ पे जितने भी पोर्स हैं, जितने भी यहाँ पे वॉइड्स हैं, उन सब में हमारा क्या भरा हुआ है, वाटर फिल है, और ड्राई में हमारा यहाँ पे पोर्स में एयर फिल है। ठीक है, सॉइल सॉलिड्स तो है ही हमारे सब जगह। देखो जो हमारा सॉइल माना जाता है वो कुछ इस तरीके से माना जाता है कि हमारे सॉइल के सॉलिड्स हैं। ठीक है, ये हमारे सॉइल के क्या हो गए, सॉलिड्स हो गए, जो हमारे स्ट्रेंथ को कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ होती है। अब ये जो बीच में स्पेस दिख रहे हो आप, स्पेस देख रहे हो ना, तो ये जो स्पेस है, छुटकू सा टाइनी टाइनी स्पेस, इनको हम क्या कह देते हैं, वॉइड्स कह देते हैं। अब ये वॉइड्स हमारे एयर से फिल हो सकते हैं या फिर हमारे वाटर से फिल हो सकते हैं। अगर हमारे सारे वॉइड्स वाटर से फिल है तो हम उस सॉइल को सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं, और अगर हमारे एयर से फिल है तो उसको हम ड्राई सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो पानी है, तो ये नीचे वाले सारे वॉइड्स एयर उससे वाटर से फिल है, और यहाँ से ऊपर पानी नहीं है तो यहाँ पे एयर से फिल है सारे वॉइड्स। ठीक है, तो इसलिए ड्राई सॉइल हो गई, और ये हमारी सैचुरेटेड सॉइल हो गई। जो हमारी सैचुरेटेड सॉइल की हाइट है वो हमने H1 ले ली, और जो हमारी ड्राई की सॉइल है वो हमने क्या ले ली, यहाँ पे H2 ले ली। ठीक है जी, अब यहाँ पे कुछ हमारा ऊपर से भी इम्पोज जो लोड आ रहा है, मान लो हमने इसके ऊपर कुछ लोड लगा रखा है, कट्टे रखे हैं सीमेंट के बहुत सारे, तो हमारे यहाँ से क्या आ रहा है, इम्पोज लोड भी आ रहा है जो हमने लगाया है। ठीक है जी, इम्पोज लोड हो गया ये हमारा F। अब यहाँ पे जो यूनिट वेट होगा वो क्या होगा, हमारा ड्राई यूनिट वेट होएगा, और यहाँ का यूनिट वेट हमारा क्या होगा, गामा सैचुरेटेड होएगा। हमें पता है यूनिट वेट को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम टोटल स्ट्रेस निकाल रहे हैं एट पॉइंट O पे, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, हम फोर्स ले लेते हैं, ये वाला जो आ रहा है। ठीक है, फिर हम सबको एरिया से डिवाइड कर देंगे, प्लस अब हमारा क्या आ रहा है, इस सैचुरेटेड सॉइल का वेट जो है वो भी इस पे एज अ फोर्स काम करेगा। ठीक है, इसका वेट काम करेगा। तो अब वेट कैसे निकालते हैं, हमें पता है गामा, गामा इक्वल्स टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये वेट अगर हमें निकालना है इतनी सॉइल का जो उसके ऊपर लग रही है पॉइंट होके, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, गामा में वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे गामा कैसा आएगा, सैचुरेटेड, तो गामा सैचुरेटेड में अगर हम वॉल्यूम की मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाला वेट मिल जाएगा इसका। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका अगर एरिया हमने ए ले लिया इसका, ठीक है, एक ए एरिया पे ले रहे हैं, तो हमारी हाइट कितनी हो जाएगी, H1, तो गामा सेट इंटू हाइट H1 इंटू ए। देखो वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, हाइट इंटू एरिया लिख सकते हैं हमने, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, किसका, इतनी सॉइल का। तो हम ये वाला वेट ले रहे हैं, पहले हमने ये ले लिया, उसके बाद में हम ये भी ले सकते थे, अब हमने पहले कैलकुलेट कर लिया तो कोई बात नहीं, अब हम ये भी चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिमिलरली ऐसे ही अब यहाँ पे ड्राई सॉइल का वेट आएगा, तो इसके वेट के लिए भी हम ऐसे कर सकते हैं, गामा इंटू वॉल्यूम, तो हमने कहा गामा, अब यहाँ पे गामा ड्राई आएगा क्योंकि हम ड्राई सॉइल की बात कर रहे हैं, इंटू वॉल्यूम क्या कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला वेट। अब वॉल्यूम कैसे आएगा, हाइट इंटू एरिया, एरिया तो हमारा ए ही रहेगा क्योंकि हम एक प्लेन पे देख रहे हैं ए। ठीक है, तो हमने उसका एरिया ए ले लिया, और यहाँ पे हाइट H2 हो जाएगी, तो गामा ड्राई इंटू वॉल्यूम को हम एरिया इंटू हाइट करके लिख सकते हैं, हाइट हो गई हमारी H2, एक वेट हमारा ये हो गया। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, फोर्स गामा ड्राई के लिए मैंने, अब हम पहले हमने ये वाला ले लिया, कितना आ रहा है, फोर्स आ रहा है, फिर यहाँ पे वेट की वजह से कुछ फोर्स आ रहा है, तो वेट की वजह से लेंगे, तो ये ड्राई वाला, तो ड्राई वाला देखते हैं, ड्राई एरिया, हाइट कितनी है H2, ठीक है, प्लस अब हम सैचुरेटेड वाला वेट की वजह से देखते हैं क्या आ रहा है, गामा सैचुरेटेड, ठीक है, इंटू H1 और एरिया A। ठीक है, अब इस पूरे को हम किससे डिवाइड करेंगे बताओ, फोर्स तो ये सारा हो गया, कैलकुलेट हो गया, किससे डिवाइड करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया,
तो हम यहाँ पे एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमने यहाँ पे एरिया से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रेस कितनी हो जाएगी एट पॉइंट ओ, हम इस ओ पॉइंट पे निकाल लेते इसलिए हमने इसे ऊपर ऊपर के लिए। अगर हम इस पॉइंट पे निकाल रहे होते तो हम ये वाला भी कैलकुलेट करते, क्योंकि ये भी सॉइल है, इसका भी वेट यहाँ पे आता। ठीक है, कंसीडर करते हैं हम इसको, तो हम इस ओ पॉइंट पे निकालें, तो यहाँ पे हमने इसको अलग कर लिया फोर्स अपॉन एरिया, प्लस यहाँ पे हमारे एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा गामा ट्राई H2, यहाँ पे एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा गामा सेट इंटू H1, गामा सेट H1 गामा ट्राई इंटू H2 F अपॉन ए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारी टोटल स्ट्रेस कितनी होगी किसी भी पॉइंट पे, तो हम इस तरीके से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।